जाओ। चलो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? रस। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने रस इससे पहले कभी नहीं पढ़ा? आज पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। छोटी क्लास में नहीं पढ़ा था? 9, 10th, 11th, 12th में? या याद नहीं है? पढ़ा होगा तो पता नहीं है पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। वैसे पढ़ाया जाता है, शायद 11th क्लास में या 9th क्लास में होता है, टुकड़ों में आते हैं आधे आधे। एक क्लास में अलंकार होता है तो एक क्लास में रस होता है, ठीक है। तो उस समय जो आपने रस पढ़ा होगा तो सिर्फ ऐसे पढ़ा होगा कि श्रृंगार रस क्या होता है, वीर रस क्या होता है, हास्य रस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे तो हम रस को पूरी तरह से पढ़ेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न आ सकता है कि रस के कितने अवयव होते हैं। तो मुद्दा उठेगा कि अवयव किसे कहेंगे और प्रकार किसे कहेंगे, क्या इनमें कुछ अंतर होता है या नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपकी परीक्षा में जिन पॉइंट से प्रश्न आता है, देखो रस बहुत बड़ा है, अगर देखें तो जिस तरह से अलंकार बड़ा है तो वैसे ही रस भी बड़ा है। लेकिन ये बड़ा किसके लिए है? हिंदी साहित्य के लिए। जो छात्र नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं और हिंदी साहित्य उनका सिलेबस होता है तो वहाँ पे रस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें साहित्य जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पे रस से ज़्यादा पूछा जाता है। पर आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो रस से पूछा जाएगा तो वो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए, हमने जब अलंकार पढ़ा तो अलंकार हमारा किस तरह से था कि हमको पंक्ति दी गई और हमसे पूछा गया कि इन पंक्तियों में अलंकार क्या है। तो हमने अलंकार कैसे पहचाना था? पंक्ति का अर्थ देखा, पंक्ति में जाना कि कहने का ढंग क्या है और उस ढंग से हमने पहचाना कि इसमें अलंकार क्या है, ठीक है। अब जो प्रश्न होगा वो यही होगा, इसी तरह से पंक्ति दी होगी और आपसे प्रश्न आएगा कि इसमें रस कौन सा है। तो अब रस को हम कैसे पहचानेंगे? तो जैसे अलंकार के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ जाती है तो रस के लिए भी अर्थ की ही आवश्यकता पड़ेगी। आप अर्थ पहचानेंगे, अर्थ पहचानने के बाद ये जानेंगे कि इस अर्थ को जानने पर हमारे हृदय में भाव कौन सा आ रहा है। जैसे ही हम इस अर्थ को जान रहे हैं तो हमारे हृदय में जो भाव आ रहा है, आप अपने उस भाव को पहचानेंगे और उस भाव की मदद से फिर रस को पहचानेंगे, तो ये रस होता है। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम छंद। तो छंद भी ऐसे ही प्रश्न होता है, फिर ऐसे ही पंक्ति दी हुई होगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें छंद क्या है। और छंद को पहचानने के लिए आपको मात्राएं लगानी होंगी, मात्राओं की संख्या ज्ञात करनी होगी और फिर उसके बाद बताना होगा कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयोग में आया है। तो इस तरह से देखते हैं। तो अभी हम दूसरा ही हिस्सा देख रहे हैं रस का। तो अभी रस में कुछ भी जानने से पहले
वो पॉइंट पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में एक फैक्ट की तरह से आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? अब इसकी परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो परिभाषा कहती है कि काव्य, अगर हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। अब आनंद से तो हम खुशी का मतलब समझते हैं ना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो किसी काव्य को पढ़ने से हमें रोना भी आता है। तो क्या रोना एक खुशी या आनंद की चीज हो सकती है क्या? आप कहेंगे नहीं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो हमें वो घिनौना भी लग सकता है, घृणा सी भी उत्पन्न हो सकती है, वोमिटिंग आ सकती है। तो क्या वोमिटिंग आना या जो घृणा उत्पन्न हो रही है, क्या वो आनंद हो सकता है? होता है। कभी रोना या घृणा आना या क्रोध के बारे में जानना, ये सब आनंद ही है। ठीक है? कैसे? आप लोगों ने मूवी देखी है बागवान? कितनी बार रोते हैं उसमें? बहुत सारे सीन है ऐसे जैसे रो जाते हैं, लेकिन जब मूवी खत्म हो जाती है और कोई पूछे भाई मूवी कैसी लगी, मजा आ गया, आनंद आ गया, तो क्यों? आप तो मूवी में रोए थे, फिर आपको आनंद कैसे आ गया? तो बात यह है कि जहाँ भावनाएं उभर के आ रही हैं, चाहे वो कोई सी भी हो। आप में से कितने लोगों ने एक विदेशी मूवी रॉन्ग टर्न देखी है? 7 सीरीज आई हैं, कैसी लगी? अच्छी लगी, ये कहेंगे ही अच्छी। तो जिन्होंने नहीं देखी या तो उनको पता नहीं है, या जिसने कहा हो कि मैम देखी मैंने लेकिन बस एक ही मूवी देखी, उसके बाद दूसरी देखने की हिम्मत नहीं हुई, तो वो मेरे जैसे हो सकते हैं। तो जैसे मैंने एक ही पार्ट देखा था, उसकी 7 सीरीज आती हैं, लोग कहते हैं जिनको अच्छी लगती है तो वो लोग देखते हैं उस चीज़ को। तो रॉन्ग टर्न क्या है? वो मूवी कुछ इस तरह की है कि कच्चे आदमी को ही चबा जाते हैं लोग, जिंदे ही मांस को खाना और आदमियों को चीड़ फाड़ कर देना, बस वही कहानी अलग अलग तरीके से दी हुई है। तो कहने का मतलब है कि रॉन्ग टर्न मूवी जो है वो विभत्स रस का जीता जागता उदाहरण है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में उस तरह की मूवी उतनी ज़्यादा नहीं बनती। हमारे यहाँ की मूवियों की बात अगर हम करें तो शायद हमारे यहाँ पे 2 ही रस का प्रयोग किया जाता है, या तो वीर रस, अगर कोई देशभक्ति पे मूवी बनी हुई होगी तो वीर रस, नहीं तो केवल और केवल श्रृंगार। हमारे यहाँ पे केवल श्रृंगार से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं अभी लोग। लेकिन अगर आप विदेशी मूवियों को देखेंगे तो उसमें आपको सारे रस मिल जाते हैं, सब तरह के रस मिलेंगे। ठीक है? तो अब कितने प्रकार के रस होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें, तो ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। और एक चीज़ जो वार्निंग मैंने आप लोगों को पहले दी थी, फिर दोबारा से बता रही हूँ, आपको समझाते हुए आपकी अपनी ज़िंदगी से उदाहरण उठाऊंगी रस को समझाने के लिए। आपको फ्लैशबैक में भी जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना जब पढ़ाना शुरू कर दूं तो वापस आ जाना, पता चले कि कोई फ्लैशबैक में लटका रह गया, हमने यहाँ पे रस पढ़ा दिया, फिर उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ा। ठीक है? तो जब कहूँगी कि कल्पना करो तो कल्पना करना, और जब कहूँ कि चलो पढ़ो तो वापस आ जाना। ठीक है? फिर बाकी बची कुछ कल्पना घर जाके कर लेना। तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से 2-3। सबसे पहले रस का उल्लेख किसने किया? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपने किस ग्रंथ में रस का उल्लेख किया? नाट्य शास्त्र। ठीक है? भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। अब इस बात को समझ लो कि ये प्रश्न आ जाता है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है, तो उत्तर आपको लिखना होता है स्थायी भाव। अब कई लोग इस प्रश्न को न समझने के कारण ये सोच लेते हैं कि स्थायी भाव के बारे में तो भरत मुनि ने बताया है और फिर ये प्रश्न कैसे लिखा जा रहा है। तो कई बार आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए परीक्षक क्या करता है, स्थायी भाव के साथ साथ उसमें शांत रस भी दे देता है। तो बहुत सारे लोग इस बात पे बहस करते हैं कि शांत रस नहीं बताया है उन्होंने, क्योंकि शांत रस जो है वो उद्भट नामक कवि ने बताया, उन्होंने बाद में कहा। तो वो सोचते हैं कि भरत मुनि ने जिसके बारे में नहीं बताया तो वो है शांत रस। तो ध्यान रखना, ये कह रहा है कि अपने रस सूत्र में।
ठीक है, हमने जब रस के बारे में वर्णन किया उस समय हमारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत भाषा की अपनी एक खास बात ये है कि उसके एक शब्द के अंदर पूरा एक हिंदी का वाक्य समाया हुआ होता है। ठीक है, तो इसी तरह से भरत मुनि ने रस को एक सूत्र में पिरोया था याद रखने के लिए, बाद में रस की पूरी व्याख्या करके पहले, और फिर एक रस का सूत्र बनाया याद रखने के लिए। उस सूत्र में जो उनसे शब्द रह गया था वो था स्थाई भाव, यानी उस सूत्र में स्थाई भाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। तो जो प्रश्न करने वाले लोग हैं उन्होंने ये प्रश्न बना दिया कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है। तो तब आता है प्रश्न स्थाई भाव, यानी ये यहाँ नहीं कह रहा कि उन्होंने जो अपना रस दिया पूरा बताया उसी में नहीं उल्लेख किया, उसमें तो किया है, वो रस सूत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने रस सूत्र इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारी परीक्षाओं में उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो परीक्षा होती है अध्यापक वाली उनमें तो कई बार रस भी पूछ लिया, वो सूत्र भी पूछ लिया जाता है, 2 पंक्तियां हैं उसकी, तो उसके लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है। अगर आपसे प्रश्न आए कि सर्वमत के अनुसार या केवल प्रश्न आए कि रस की संख्या कितनी होती है, कितने होते हैं रस, तो आप लिखेंगे 11। फिर तीसरा पॉइंट आता है नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी उलझन आपके सामने आ जाती है कि अगर परीक्षा में आ गया कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो क्या लिखें, 8 लिखें, 9 लिखें, 11 लिखें। ठीक है, 3 तरह के पॉइंट यहाँ पर आपके बन गए, तो ध्यान रखना इसमें कहीं कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हैं चीजें। भरत मुनि के अनुसार संख्या कितनी है, 8। तो प्रश्न बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, 8। अगर पूछा जाए कि रस की संख्या कितनी है केवल इतना हो तो आप क्या लगाएंगे, 11। और ये पूछा जाए नाटक विधा के अनुसार या नाट्य शास्त्र, नाट्य विधा, या तो नाटक विधा या नाट्य विधा दिया जाएगा, नाट्य शास्त्र में तो 8 है क्योंकि भरत मुनि के अनुसार है वो। ठीक है, तो इसके अनुसार रस की संख्या कितनी होगी, 9। अब ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं बता देती हूँ। 9 संख्या कैसे दी है, हालांकि इसमें होते 11 के 11 ही हैं। जब हम पढ़ते हैं रस तो इसमें श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। तो कुछ लोग जो है, जैसे हमारा श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव होता है रति, और जो हमारे 10वां और 11वां जिसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस आता है, इनका भी स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, अभी हम समझेंगे। तो जो ये नाटक विधा वाले लोग हैं ये कहते हैं जिन सबका स्थायी भाव रति होता है उन सबको एक जगह रख दो। तो इन्होंने श्रृंगार रस के 4 भेद कर दिए, संयोग, वियोग, भक्ति और वात्सल्य। लेकिन जो बाकी लोग हैं, अब आपको पता है विरोध तो होता ही है, और हमारा देश एक ऐसा अनोखा देश है कि यहाँ पे सबको अपना मत रखने का पूरा पूरा अधिकार है, और आज से नहीं बहुत पुराने समय से यहाँ पे विचार विमर्श होते हैं, तर्क होते हैं। तो उसी तर्क पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये बात ठीक है कि आपने रति को एक जगह करके रख दिया कि रति में आने वाले जितने भी हमारे रस हैं सब एक जगह आ जाएंगे, लेकिन जो श्रृंगार रस है वो वासना की बात करता है, लेकिन भक्ति रस श्रद्धा की बात करता है, और वात्सल्य रस ममता की बात करता है। तो भक्ति और ममता में तो वासना होती ही नहीं है, तो फिर इसको इस श्रेणी से बाहर निकाला जाए। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर इसको अलग रख दिया कि 9 नहीं 11 होने चाहिए, भक्ति रस अपना अलग और जो मतलब वात्सल्य है हमारा वो अलग। तो इस तरह से 11 संख्या हो गई। तो इस 11 संख्या को मानने वाले बहुत ज़्यादा अधिक लोग हो गए। तो जो नाटक विधा को संबोधित करते हैं या उसमें जाते हैं, नाटक समझते हो, थिएटर जो होता है, थिएटर में जैसे आजकल चलते हैं लोग नाटक करते हैं, तो वो जो एक श्रृंखला है, वो जो एक परंपरा है, वो लोग इसको 9 मान के चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जब हम पढ़ते हैं, जो और जानते हैं रस के बारे में, जो कवि हैं, लेखक हैं, वो इसको किस में लेकर चलते हैं, 11 संख्या। तो इस तरह से 2 अलग अलग हो जाती है। तो अब अभी अगर आगे आपसे कभी कोई ये पूछे कि ये संख्या में अंतर क्यों है, तो आप आराम से बता सकते हैं। फिर आप कहेंगे तो भरत मुनि ने 8 क्यों बताए? तो भरत मुनि ने जब पहले रस का वर्णन कर दिया, उसके बाद एक समय के बाद हमें, जिसमें हम ईश्वर के प्रति भक्ति भावना का वर्णन करते थे, किसी संतान के प्रति प्रेम का वर्णन करते थे,
या फिर हम जहाँ पर प्रकृति का वर्णन हो या वैराग का वर्णन हो जाए वो वर्णन करते थे, तो समस्या आती थी कि इस साहित्य को कहाँ रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई श्रेणी थी नहीं। तो जब ऐसे साहित्य को लिखने के लिए आता था और उसको श्रेणी में रखना होता था, इसको किस रस में रखें, तब फिर विद्वानों ने कहा कि फिर हमें नए रस बनाने चाहिए। तो और फिर वो 3 रस हमारे बने। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा एक फैक्ट है जो हमने जाना। आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। उन्हें तब समझ में आएगा जब हम रस एक एक करके पढ़ लेंगे, उस समय उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैम ने पहले शुरू में क्या कहा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना। और एक अंतिम फैक्ट जो आपके सामने है कि रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है। जिस प्रकार से अलंकार को काव्य का आभूषण कहा गया है, उसी प्रकार से रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि काव्य का अलंकार क्या है, आभूषण क्या है, अलंकार, और काव्य की आत्मा क्या है, तो रस। अब शुरू करेंगे रस के अवयव या रस के भाग। रस के अवयव या रस के भाग क्या होते हैं? जब आप लोगों ने अलंकार पढ़ा था तो अलंकार में हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी। थोड़ी सी झलकी अगर हम समझें तो हमने जब अर्थ अलंकार पढ़ा था तो उसमें 2 अंग पढ़े थे कि उपमेय और उपमान। तो क्योंकि हमें ज़रूरत थी कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं अलंकार के अंदर, तो इसी तरह से रस के अंदर 4 भाग आते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। ये सारे भाव ही हैं जो हमारे हृदय में आते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब कौन सा भाव क्या है, किसका मतलब क्या है, ये हमें जानना है। तो स्थायी भाव, जैसा कि अपने नाम से ही जाना जाएगा, स्थायी का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला, हर पल बना रहने वाला। तो आप इसे कह सकते हो, सब लोगों ने इसकी जो व्याख्या है स्थायी भाव की अलग अलग तरीके से दी है। कोई कहते हैं कि वह भाव जो हमारे हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है वो हमारा क्या होता है, स्थायी भाव होता है। या आप ऐसा समझ लो कि ये वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में होते तो हैं, लेकिन हमारे हृदय में इस समय कौन सा भाव है वो ऊपर से दिखाई नहीं देते। वो दिखाई किसकी वजह से देते हैं, किसकी मदद से, तो वो संचारी भाव की मदद से दिखाई देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय में बने रहते हैं, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर और जब तक हम मरते हैं तब तक, ये स्थायी भाव हमारे अंदर होते हैं। और ये स्थायी भाव 9 होते हैं, इनकी संख्या 9 मानी गई है। और ये 9 भाव ऐसे हैं, यह हर मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। यानी मनुष्य अगर वो है, मानव है, तो उसके अंदर ये स्थायी भाव 9 के 9 होंगे। विभाव का शाब्दिक अर्थ आ जाता है कारण। अगर हम इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो कारण विभाव कहलाता है जिस कारण से हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, वो क्या कारण हो सकता है मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगी। उसके बाद अनुभाव का अगर हम शाब्दिक अर्थ लगाएं तो हम कह सकते हैं चेष्टा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। हमारे सामने कोई कारण आया, उस कारण की वजह से हमारे मन में कोई भाव जागृत हुआ। अब जब ये भाव जागृत हुआ तो हमने कोई क्रिया प्रतिक्रिया की, कोई चेष्टा की, तो वो जो चेष्टा की वो क्या कहलाएगा, अनुभाव कहलाएगा। अब इसके बाद आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव वे भाव होते हैं जो इस बात की पुष्टि करने के लिए आते हैं कि मन में कौन सा भाव जगा है। अब इनको उदाहरण से समझ लो। जैसे आप लोग चलो अपने उस समय में जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे, 11th का आपने परीक्षा दे दी थी, ठीक है, लास्ट 12th क्लास थी, तो ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें श्रृंगार रस होता रहता है। तो आप लोगों को भी अनुभव रहा होगा अपने जीवन का। तो आप अपनी स्कूल में जाने वाले हैं, एक दिन पहले, मतलब जिस दिन 1 जुलाई से पहले आपका दोस्त आपके पास आता है और वो कहता है कि भाई हमने सुना है इस बार हमारी क्लास में कोई नया चेहरा आया है। अब नया चेहरा आया है वो आप सब लोग समझ रहे हैं ना, आया है या आई है, ठीक। तो आपके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई कौन है, हम भी देखेंगे, मैं तो ऐसे अपनी क्लास के सबको जानता हूँ, क्या है क्या नहीं। तो आप लोग जल्दी चले गए अगले दिन स्कूल में और बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए, कौन आ रहा है देखते हैं।
तो आपने देखा स्कूल की वैन आके रुकी, उसमें एक नया चेहरा, जैसे ही आपने उसे देखा आपको प्रेम हो गया, अरे इसी का तो इंतजार था मुझे जीवन में। तो अब जैसे ही वो आपके पास आए स्कूल में अंदर आने के लिए, तो आपने उनसे कहा स्वागत है आपका। उन्होंने आपकी तरफ देखा, स्माइल कर दी। अब स्माइल कर दी तो आपको लगा कि सिग्नल जो है वो ग्रीन है और आप एकदम खुशी से उछल गए। पास में आपका दोस्त खड़ा था, उसको पता चल गया कि भाई जो है वो प्रेम में गिर गया। अब ये जो पूरी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, इस क्रिया प्रतिक्रिया में आपका कौन सा भाव कहाँ पर है? जब आपने उस चेहरे को देखा तो ये था कारण, और जैसे ही उस चेहरे को देखा, किसी नए चेहरे का स्कूल में आना, आपका उसको देखना, तो ये था विभाव, ये कारण था। और जैसे ही आपने उसको देखा तो आपके मन में भाव जगा, रति का, प्रेम का भाव जगा, तो ये हो गया स्थायी भाव। अब जब मन में प्रेम का भाव जगा और जब वो बगल से गुजरे और आपने कहा कि स्वागत है आपका, तो ये जो आपने मुंह से बोला, इसको कहेंगे हम वाचिक, ठीक है, वाचिक अनुभाव कहते हैं, अनुभाव के भी भेद पढ़ेंगे। यानी वाणी से आपने क्रिया प्रतिक्रिया की, तो ये आपकी चेष्टा थी, तो ये क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा। और जब उन्होंने स्माइल कर दी और आप जो खुशी से एकदम उत्साह से उछले, जब आपके भाई को पता चला कि मेरा भाई जो है प्रेम में आ गया है, तो वो आपके अंदर उत्साह था जो भाव आया, और उस उत्साह ने ये बता दिया कि भाई तो प्रेम में गिर चुका है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे संचारी भाव। तो इन्हें ही हम एक एक करके, अब वापस आ जाओ फ्लैशबैक से, ठीक है। तो इनको एक एक करके फिर से और डिटेल से समझते हैं, कौन सी चीज क्या है और किस तरह से। और ध्यान रखना, अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आते हैं। कई बार ऐसा होता है, छात्र ये सोचते हैं कि मैम आप हमको इतना सारी चीजें क्यों बता रहे हो, हम कोई साहित्यकार थोड़ी ना बनने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं किस तरह से। जैसे मान लो आपसे कहा गया, एक पंक्ति आएगी कि तात जनक तन्या यह सोई, जही कारण मतलब वो कौन सा, धनुष यज्ञ देही कारण होई। अब इसमें जनक तन्या जो शब्द है, आपसे पूछा जाएगा इन पंक्तियों में जनक तन्या क्या है। स्थायी भाव है, आश्रय आलंबन है, विषय आलंबन है, संचारी भाव है, क्या है? तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जनक तन्या यानी जनक की पुत्री जो सीता है वो क्या है, राम के मन में भाव जगा है, प्रेम का भाव जगा है। तो राम के मन में प्रेम का भाव जगा है किसके कारण? सीता को देखने के कारण। अब सीता को देखा गया है तो सीता यहाँ पे विषय आलंबन है। अब ये विषय आलंबन कहाँ से आया, मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं था इससे पहले। तो विभाव के दो भाग होते हैं, उद्दीपन और आलंबन, और आलंबन के फिर दो भाग होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब यहाँ पे राम जो है जिनके मन में, अब यार राम को छोड़ो, आप जो हैं वो कौन है? जब आपके मन में भाव जगा है तो आप हैं आश्रय आलंबन। मतलब स्थायी भाव किसके मन में जगा है? जिसके मन में स्थायी भाव जगा वो क्या कहलाएगा? आश्रय आलंबन। और जिसके कारण स्थायी भाव जगा है वो हो गया विषय आलंबन। तो वहां पर जो व्यक्ति आया या जो सीता है वो क्या है? विषय आलंबन। तो आप उसको अगर इस बात को जानेंगे कि कौन सी चीज क्या है, तभी तो पहचानेंगे कि इसमें उद्दीपन क्या है, इसमें आलंबन क्या है, आलंबन में आश्रय आलंबन क्या है और विषय आलंबन क्या है, तभी आप उस चीज को पता कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव में आपको लिखना है यहाँ पर, स्थायी भाव कहता है हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है। लिखो इसमें सबसे पहले रति, यहाँ से ही लिखना है, रति, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, ब्रैकेट में लिखना घृणा, निर्वेद,
निर्वेद आपका कहलाता है वैराग्य। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्या छूट गया? रति, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, निर्वेद। आश्चर्य रह गया ना, विस्मय। विस्मय, आश्चर्य। देखो जो ब्रैकेट में लिखा है ये इसका अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्थायी भाव तो निर्वेद और जुगुप्सा और विस्मय, ये सब आपको बताना है, ठीक है। अब इसके सामने लिखो पूर्ण विराम लगा के, संतान विषयक रति। कॉमा, ईस विषयक रति। निर्देशक चिन्ह, ये दोनों रति के ही भेद हैं। रति, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, निर्वेद और आश्चर्य यानी विस्मय, ये 9 भाव हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है संतान विषयक रति और ईस विषयक रति। ये दोनों रति के ही भेद होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब से हमने अलंकार पढ़ा था तो एक पंक्ति के अंदर, जिस पंक्ति के अंदर एक अलंकार आ गया तो उस पंक्ति के अंदर दूसरा अलंकार भी आ सकता है, लेकिन रस के साथ ऐसा है कि अगर उस पंक्ति में एक रस आ गया तो दूसरा रस उसमें नहीं हो सकता, यानी स्थायी भाव जो होगा वो एक ही होगा। अगर उसमें रति है तो रति, अगर उसमें शोक है तो शोक, उसमें अगर उत्साह है तो उत्साह। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें शोक भी है और इसमें रति भी है, ये सब नहीं होगा। वो क्या, इसमें वो कौन सा हिस्सा होगा जो एक रस से दूसरे रस में भी पाया जा सकता है, तो वो संचारी भाव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा स्थायी भाव और संचारी भाव, इसलिए इन दोनों को अंतर किया गया है कि स्थायी भाव जब होगा तो वो एक ही होगा। ये 9 स्थायी भाव हैं, ये सभी मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। शोक का मतलब दुख, करुणा जो मन में होती है। हास मतलब हंसना, हंसने का भाव। क्रोध जिसे आप गुस्सा कहते हैं, ठीक है। भय मतलब डर, जो डर लगता है वो सबके अंदर होता है। उत्साह मतलब जैसे हम उत्साहित हो जाते हैं या जोश आ जाता है, उस चीज को हम कहेंगे तो उत्साह हो जाता है हमारा। जुगुप्सा मतलब घृणा, किसी चीज को देख के घृणा आ जाती है। निर्वेद मतलब वैराग, वैराग कहते हैं संन्यास की भावना, जब कि सब कुछ त्याग देना, जब हमारे मन में संन्यासी भावना हो जाती है तो। हाँ जी, शांत रस का नाम है जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। तो यानी संन्यास की भावना जो हमारी होती है उसे हम निर्वेद या वैराग कहते हैं। और विस्मय मतलब आश्चर्य, जब हम किसी चीज को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, हुआ कैसे, तो वो हमारा आता है। तो ये 9 स्थायी भाव हमारे हैं। अब बताओ आप में से कोई ऐसा छात्र है जिसके अंदर इन 9 में से कोई भाव ना हो कि मैम ये 9 में से ये एक भाव हमारे अंदर नहीं है, या ये हैं या सारे हैं? वैराग नहीं है, और आपके अंदर भी वैराग नहीं है, क्रोध नहीं है। अच्छा, अरे ये तो मैंने पहली बार। बाकी सारे हैं, बाकी सब हैं। कोई और छात्र? सबके पास है 9 के 9? अच्छा चलो, तो देखो अच्छा ऐसा भी होता है, ये मेरी पहली क्लास है जिसमें अभी तक एक रस नहीं है, नहीं तो आधे तो ऐसे कहते थे मैम हमारे अंदर ये नहीं है। इसमें भी है कोई ऐसा जिसके अंदर रति नहीं है, जो कहता मैडम मैंने तो आज तक प्यार किया ही नहीं किसी से? नहीं, मिली नहीं वो अलग की बात है,
उससे क्या मतलब है? आपके अंदर है कि नहीं है, ये बताना है। क्या आपको प्यार हुआ किसी से या नहीं है? मिलना ना मिलने की बात, मतलब प्यार भी नहीं है आपके अंदर, क्रोध नहीं है और प्यार नहीं है। देखो एक बात ध्यान रख लो, पहली बात इनके बारे में, जो ये हमारे भाव है ना, 9 के 9, ये सबके अंदर होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं है तो दो चीजें हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या भाव है ना, या तो झूठ बोल रहा है, या दूसरा कि उसे अभी के अभी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है क्योंकि वो सामान्य नहीं है। हम्म हम्म खेला रहा। आप जो बोल रहे हैं ना, बोली को छोड़ दो, हिंदी को यूज करो, ठीक है, हिंदी का प्रयोग करो। मैंने मतलब स्पोर्ट भी खेला था, हाँ, खेलो कहना ये बोली है, और हम हिंदी जो बोल रहे हैं तो खेला था। ये क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हो ना, हिंदी अगर पढ़ते हुए हिंदी सीख के नहीं गए, आपकी जबान पे नहीं आई, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज वाली बात हो जाएगी। मैंने अभी शुरू की है पढ़ाई, हाँ। तो देखो ये ध्यान रखा करो, जब मैं बोलती हूँ ना, मेरी बोली पे ध्यान दिया करो। आप सभी लोग जानते हैं कि आप कौन कौन सी बोली बोलते हैं। आप जो ये बोल रहे हो ये मेरी भी बोली है। मैं ये कह रही हूँ कि जो तुम बोल रहे हो ये मेरी भी बोली है, ठीक है। मैंने जगह का नाम नहीं पूछा आपसे, ठीक है, और मुझे चिढ़ है, ठीक है। तो मैं वहाँ अभी नहीं चाहती, मैं जब लगेगा अगर मुझे कभी कि हाँ मुझे मेरी जगह का नाम लेना चाहिए। हालांकि मैं ये चीज़ मानती हूँ कि राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्ग से भी बढ़कर ये जननी हम जन्म देने वाली जननी होती है, मानती हूँ मैं। लेकिन उस जननी ने मुझे कुछ खास नहीं दिया, इसलिए मुझे चिढ़ है। मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मुझे लोग जाने तो हिंदुस्तान की बेटी के नाम से जाने। मैं उस जगह के लोगों की प्रसिद्धि नहीं चाहती। मुझे चिढ़ है अंदर से, जिन लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी और ये सारी चीज़ें। मुझे पता है कि आज मैं जहाँ हूँ वो लोग मुझे देखने के लिए तरसते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं कैसे आई हूँ। तो ये कारण है, मैं नहीं नाम लेती, मैं जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, हो जाएगा, मुझे पता है मेरे अंदर का जो ये क्रोध है ये एक दिन शांत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस जगह के लिए मैंने बहुत सारे सपने भी सजाए हुए हैं कि मुझे उस जगह पे एक हॉस्पिटल भी बनाना है, क्योंकि मुझे आज भी पता है कि वहाँ पे लोग डॉक्टर के अभाव में मरते हैं। मुझे वहाँ पे एक कॉलेज या स्कूल भी बनवाना है जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने गाँव की पहली ग्रेजुएट लड़की हूँ, वहाँ उससे पहले कोई और पढ़ा नहीं। तो वो बहुत सारी चीज़ें करनी है, पर मैं उनके लिए गुप्त रूप से करना चाहूँगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो कौन सी जगह है, क्योंकि बुराई चीज़ को फैलना भी नहीं चाहिए, मैं ये ऐसा मानती हूँ, ठीक है। अच्छी चीज़ों को फैलना चाहिए, बुरी चीज़ों को नहीं फैलना चाहिए। तो खैर चलो, वो मेरे अंदर क्रोध मत जगाओ, है ना, रौद्र रस नहीं। मैं बात कर रही थी, हाँ, तो आपने कहा जो आप बोल रहे हैं क्रोध की। देखो मैं बताती हूँ, आप अपने उस भाव को पहचानते नहीं हो। आपके अंदर किसी ना किसी बात से क्रोध आया होगा, लेकिन आपने उसको प्रकट नहीं किया होगा। एक क्रोध आना और एक क्रोध को प्रकट करना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कभी कोई छात्र इस तरह की चीज़ें करता है कि मैं उस समय अपने क्रोध को अंदर ही अंदर ले जाती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे आया गुस्सा, लेकिन मैंने उस गुस्से को अपनी स्माइल के पीछे छिपा लिया। तो वो चीज़ आपको ऐसे लगती होगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैंने सही कहा, अगर वास्तव में ऐसा है कि आपको क्रोध नहीं आ रहा तो सच में आप सामान्य नहीं हैं। आपको सच में डॉक्टर की सलाह लेनी है, ये मजाक वाली बात नहीं है, सच बात है। जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ हमें प्रेम नहीं हुआ, या इन्होंने कहा वैराग नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही हैं, या इनको पता नहीं है कि वैराग कैसे होता है। देखो मैं समझाती हूँ आपको कैसे आता है वैराग। आप लोगों के जीवन में जो वैराग आता है वो 2-4 मिनट का होता है, ठीक है। जब मान लो आपने पूरी साल एकदम जी तोड़ के मेहनत करी
और आपका रिजल्ट आपको ये था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। ये आपको पता है कि आपने उसके लिए क्या क्या छोड़ा और किन किन चीज़ों को सहा है। लेकिन आपके घर वाले, रिश्तेदार सब आज फ़ोन कर रहे हैं, तुझे पता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये जान लो कि आपकी मौसी का लड़का या मौसी की लड़की, उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हो पाया। अब आपसे के घर से जो फोन आएंगे और आपको जो चीज़ें सुनाएंगे, तो वो आप सिर्फ चुपचाप सुनेंगे, लेकिन आपके मन में उस रात क्या आएगा कि छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, इन्हें ये नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत करी है, क्या क्या किया है। और आपको इस बात का रहस्य पता है कि जो मौसी का लड़का या लड़की हुआ है वहाँ पे पैसा गया हुआ है, उन्होंने कैसे सफलता अर्जित करी है। तो ऐसे में आपको क्या लगेगा कि मेरे बारे में तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दुनिया बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे तो सोचते हैं कि कई ऐसे यहाँ पे भी करते हैं, हमारे मुखर्जी नगर में बहुत किस्से आते रहते हैं, छात्र अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। खैर, मैं ये चीज़ कहूँगी कि जीवन में कभी इस तरह की घटिया हरकत तो बिल्कुल ही मत करना, कभी नहीं करना इस तरह से। वैराग आता है, हाँ, मन में ये सोच लेना कि सबको छोड़ के चला जाऊँगा कैलाश पर्वत पर, वो बात अलग है। फिर ये सोच के सो जाना, पर जब सुबह उठोगे तो वैराग खत्म हो चुका होगा, क्योंकि अभी आप यंग हो, जवान हो, और इस उम्र में का जो वैराग होता है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो इस भाव का होता है, और होना भी चाहिए अपने जीवन में। याद रखना, जीवन जीने के लिए अगर आपका रति सबसे ऊपर है, हावी है आपके, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये हमारे भाव होते हैं। तो अभी वैराग के बारे में, और आपका वैराग कब कब कहाँ कहाँ होता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। पर अभी हम चलते हैं दूसरा आगे, कि जो हमारे स्थायी भाव हैं ये कौन कौन से होते हैं। जैसे रति के भाव की अगर हम बात करें, तो नायक नायिका के मन में जब एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उस भाव को हम रति में रखते हैं। हास्य जब हम देखें, जब किसी को देखकर या सुनकर हमारे मन में जो हंसी उत्पन्न होती है, वो भाव हमारा हास्य कहलाता है। शोक, जब हमारी कोई प्रिय वस्तु अगर नष्ट हो जाए या कोई व्यक्ति मर जाए, तब हमारे मन में जो शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, उसे हम शोक कहते हैं। क्रोध, किसी भी बात से हम जब खिन्न हो जाते हैं और हमारे मन में गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, उस भाव को हम क्रोध कहते हैं। उत्साह, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर या किसी घटना को देखकर मन में एक उत्साह उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है, उसे हम उत्साह कहते हैं। भय, कोई भी ऐसी स्थिति या कोई ऐसी चीज जिसे देखकर सुनकर हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है, वो भय कहलाता है। आश्चर्य, जब हम किसी बात को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है उस चीज को देखकर, तो वो हमारा आश्चर्य कहलाता है। जुगुप्सा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति को देखकर हमारे मन में जो घृणा उत्पन्न हो जाती है, किसी की लाश को देखकर, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है और लाश बहुत ज़्यादा क्षत विक्षत हो गई है, या कोई चीज़ सड़ी हुई है, बदबू मार रही है, तो वहाँ पर हमारा जो मन में भाव आता है वो जुगुप्सा कहलाता है। निर्वेद, जब सांसारिक विषयों के प्रति, मतलब जब ये संसार का जो ये जीवन है, इन सारी चीज़ों के प्रति हमारे मन में जब इन्हें त्याग देने की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो हमारा निर्वेद कहलाता है। अब चाहे वो भावना 1 मिनट के लिए आए, चाहे वो पूरे जीवन भर के लिए आए, तो वही भाव हमारी क्या कहलाता है, निर्वेद कहलाता है। संतान विषयक रति का मतलब होता है जब किसी बालक के प्रति, किसी माँ या पिता या किसी भी व्यक्ति का प्रेम जब किसी बच्चे के प्रति उत्पन्न होता है, तो उसे संतान विषयक रति कहते हैं। और इस विषयक रति जब हमारे मन में प्रेम ईश्वर के प्रति पैदा होता है, तो उसे हम चाहे वो भक्ति कहें, वो भक्ति के नज़दीक ज़्यादा होता है, तो वो हमारा इस विषयक रति कहलाता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ कारण होता है, जिसका अर्थ अर्थात जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। ध्यान दीजिएगा, आलंबन जो होते हैं ये सजीव होते हैं, ठीक है, सजीव मतलब मनुष्य ही होगा कोई, और उद्दीपन होता है निर्जीव। अब हमने इसका शाब्दिक अर्थ ये समझा है कि विभाव का मतलब होता है वो कारण, वो परिस्थिति, वो स्थिति जिसकी वजह से हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। आलंबन
दो प्रकार का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ये साथ के साथ लिख लेना। आश्रय आलंबन होता है जिसके मन में भाव जगा है, जिसके मन में भाव जगा है। नायक या नायिका। विषय आलंबन जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भाव जगा है। अब ये कोई सा भी हो सकता है भाव, ठीक है। नायिका या नायक। देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिया है श्रृंगार रस का लिया है। अगर जिसके मन में भाव जगा है वो नायक हुआ, तो जिसके प्रति मन में भाव जगा है तो वो नायिका होगी। और अगर नायिका के मन में भाव जगा है तो जिसके कारण मन में भाव जगा है वो नायक होगा श्रृंगार रस में। बाकी और रस में तो कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर शोक रस, शोक हो गया हमारा, आ गया करुण रस, तो करुण रस में नायक और नायक भी हो सकते हैं। मान लो कहीं पुत्र के मन में भाव जग रहा है पिता की मृत्यु पर, तो दोनों ही नायक हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो अभी हमने वो लिया है उदाहरण, ये श्रृंगार रस का लिया है। उद्दीपन के अंदर वे वस्तुएं या परिस्थितियां जिनके कारण मन में भाव जगा है। बातें मत करो आपस में, लिख नहीं रहे हो, रफ कॉपी उठा लो, रफ कॉपी उठा लो। तो देखो किसी के पास रफ है तो एक पेज दे दो इन्हें, बातें नहीं, ठीक है। पहले पढ़ लो, क्वेश्चन को देख लेंगे। आपने लिख लिया? बगल में जो बैठे हैं आपके पीछे प्रश्न दिए हैं इनके, है ना, इनको दिखा दो जरा लास्ट में। यहाँ नहीं, लास्ट में होंगे सारे रस खत्म होने के बाद। इसमें लिखो जैसे गायन वादन, एकांत स्थल, वर्षा आदि। पहले लिखो नायक और नायिका में अंतर नहीं पता तुमको? नायक मतलब प्रेमी और नायिका मतलब प्रेमिका। ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। क्या पहले लिख तो लो, लिख लो, फिर मैं अब इसीलिए तो पहले लिख लोगे फिर उसके बाद बताऊंगी, फिर आप वहां लिखोगे सुनोगे नहीं। दोनों में अंतर मैं बताऊंगी, उदाहरण भी समझाऊंगी, चिंता मत करो, पर जल्दी लिख लो फटाफट। तभी मैंने कहा कि अभी ना मेरे साथ ही लिख लिया करो। किस पे? अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो क्या हो गया? तो संजीव, देखो मैंने अक्सर ये देखा है कि छात्रों को बिंदी का मतलब ही नहीं पता। उन्हें लगता है कि सजावट के लिए जैसे स्त्री माथे पे लगाती है ना बिंदी, तो ये भी शब्दों की सजावट के लिए लगाई जाती है। अरे इस बिंदी का एक उच्चारण है, ये है बिंदी, ठीक है।
इस बिंदी का एक उच्चारण है। जो आप इसे लिखते हैं अंग, और इसका उच्चारण क्या होता है, नाक में होता है। तो जब भी ये किसी पे आती है तो ये उच्चारण लेती है जहाँ पे भी आपको लगे। मान लो मैंने आपको बताया कि जो नहीं शब्द है इस पर बिंदी लगती है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, ये नहीं, और हम बोलते क्या है, नहीं। अनुस्वार होता है, तो जब अनुस्वार होता है तो फिर हम लिखते क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें बताया नहीं गया बचपन से कि बिंदी का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। देखो सबसे ज़्यादा मैं कभी कभी जब इस पे विचार करती हूँ और जिस समय बैठती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो एक चिंता मुझे होती है वो यही होती है कि मैं इन बच्चों को इस जो आप पढ़ के आ रहे हैं, आप जो भी बचपन से पढ़ के आए हैं, गलती तो पढ़ के आए हैं कि मैं अगर इसी वाली टीम पे काम करती रहूँगी तो नीचे से तो जो फसल आ रही है वो तो सारी गंदी ही होती आ रही है। फिर यहाँ पे पहले मिटाओ फिर रखो, फिर बाद में उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या पढ़ाया था मैडम ने और हमने क्या पढ़ा था। क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा, मुझे याद है अपने जीवन का एक किस्सा कि मैं 6th क्लास में थी तो उस समय हमको विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, साइंस, और साइंस में हमें बायो का पार्ट पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हमें बताया गया कि जो हमारा हृदय है वो रक्त को शुद्ध करता है। अब हमारे एक टीचर ने पढ़ा दिया 6th क्लास में, हम गए फिर 11th क्लास में। अब 11th में साइंस लिया तो साइंस में हमने फिर से पढ़ा, तो वहाँ पे हमारे टीचर ने फिर हमको समझाया कि जो हृदय है वो रक्त का केवल पंप करता है, वो शुद्ध नहीं करता। तो वहाँ पे हम भिड़ गए अपने सर से, नहीं सर हमने तो ऐसे पढ़ा था, हमने तो एक क्वेश्चन आंसर भी किया है, और वाकई में हमने कौन सा जो रिक्त स्थान आते हैं ना छोटे बच्चों को कराने के लिए, कि हमने वो किया है। तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता, जो रक्त को शुद्ध करते हैं वो फेफड़े करते हैं, हृदय नहीं करता। तो हमने कहा नहीं ऐसे कैसे कह दिया आपने, आधे हृदय में गंदा होता है खून, आधे में साफ होता है। तो गंदे का हमारे दिमाग में क्या बैठ गया था कि कूड़ा करकट जैसे नाली होती है उसमें कचरा भरा रहता है, ऐसे हमारे शरीर में कचरा भरा रहता होगा, वो खून लेके चलता है अपने साथ। क्योंकि हमको उस तरह से समझाया गया, गंदा शब्द बोलने का मतलब क्या है कि गंदा खून होता है, बाएं हिस्से में गंदा होता है, दाएं हिस्से में साफ होता है, ये सारी चीज़ें कह के अब हमको उस समय वैसे समझाया गया तो हमने वैसे ही समझ लिया। लेकिन हमारे फिर जब हम 11th में आए तो हमारे उन टीचर ने हमको समझाया कि गंदे का मतलब ये नहीं होता, उसमें CO2 मिली होती है। जिस खून में यूरिया या CO2 ये सब मिला होता है उसको हम अशुद्ध कहते हैं। वो होगा आपका जिसे आप गंदा शब्द बोल सकते हो, नहीं तो उसे अशुद्ध कहोगे, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है वो। और जिसमें ये सारी चीज़, जिसमें ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध कहा जाता है। तब ये वाली बात पचाने में हमें बहुत लंबा समय लगा और बार बार रह के ये आ जाता था, फिर उस मास्टर ने हमको ये क्यों बताया था, वो दिल में जो कसक रहती है वो रह जाती है, क्योंकि बचपन में तो हमें ऐसे सिखाया जाता है। तो अब ये गलती क्या थी, गलती ये थी कि वो जो मास्टर थे, अब इस स्टेज पे आके हम जब देखते हैं अपने उस स्कूल की स्थिति तो हमें समझ में आती है कि वहाँ पे बच्चों को 12th क्लास जिसने कर ली और जो वहाँ पे सबसे टॉप बंदा रहा होगा अपनी क्लास का, उसी को वहाँ पे टीचर के रूप में अपॉइंट करके उसी से पढ़ा लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 12वीं क्लास का छात्र अगर ठीक है थोड़ा ट्यूशन व्यूशन पढ़ के अच्छे नंबर ले आ रहा है तो उसका बुद्धि का स्तर क्या होगा। रट्टू तोता वो भी था, तभी तो वो पूरे के पूरे नंबर ला रहा है, रट्टू तोता है तभी तो, इतना योग्य तो नहीं है, क्योंकि जो योग्य होता है वो टीचर नहीं बनता, फिर वो साइंटिस्ट या कुछ और ही बनता है। तो वही वाली चीज़ समझ में आई बाद में कि हमारा जो स्तर है नीचे का वही थोड़ा सा खराब हो रहा है, अब उसी पे काम करेंगे। खैर चलो हम आते रस पे। अब देखो बेरस मत करो क्लास को। इस वाली क्लास में ना आप व्याकरण मत पूछना मुझसे, ठीक है, व्याकरण पूछना क्लास के बाद पूछ लेना, क्योंकि व्याकरण और साहित्य दोनों में अंतर है यार, ये रस से भरा हुआ है। तो चलो हम चलते हैं अपने फ्लैशबैक में। आपको बताती हूँ विभाव। विभाव जब हमने देखा, दो इसके उदाहरण होते हैं, मतलब दो भाग होते हैं इसके। एक होता है आलंबन, जिसको मैंने कहा सजीव। सजीव का मतलब क्या है, जीव।
में स जोड़ा है, स माने साथ, जीव माने जीवन, जिसमें जीवन है। तो सजीव का मतलब है जिसे आप लिविंग कहते हो अंग्रेजी भाषा में। तो ये जो आलंबन आपको मिलेगा ये सदैव किस में मिलेगा? सजीव में मिलेगा। और सजीव हमारे रस के अंदर कौन होते हैं? प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका या मनुष्य, जो भी उसके अंदर होगा। अब ये मनुष्य भी दो प्रकार का हो गया, एक आश्रय आलंबन हो गया और एक विषय आलंबन हो गया। तो देखो ऐसे समझना, आश्रय शब्द का मतलब होता है आश्रय लेना, शरण लेना। जहां पे शरण ली जा रही है वो क्या होगा? आश्रय होगा। अब शरण लेने वाला बंदा कौन है? शरण लेने वाला बंदा है स्थाई भाव। ठीक है, तो हृदय में शरण लेने कौन आया है? स्थाई भाव। तो जिसके मन में स्थाई भाव ने शरण ले ली वो तो हो गया आश्रय आलंबन। और विषय आलंबन, तो विषय कहते हैं, विषय का मतलब होता है जिससे संबंध हो। ठीक है, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसे हम विषय कहते हैं। तो अब जिसके कारण या जिसके लिए, जिसके प्रति हमारे मन में भाव जग रहा है वो विषय आलंबन हो जाएगा। है व्यक्ति ही ये भी। तो जैसे आप जब स्कूल में गए पहले दिन और आपको पता है कोई नया चेहरा आ रहा है, तो वो जो नया चेहरा था वो था विषय। ठीक है, वो क्या था? विषय, जिसको आपने देखा, देखने के बाद आपके मन में भाव जगा तो वो हो गया विषय आलंबन। और वो स्थायी भाव जो था उसने शरण कहाँ ली? आपके हृदय में ली। तो आपके मन में प्रेम जगा तो आप हो गए आश्रय आलंबन। ठीक है, तो जिसके मन में प्रेम जगेगा, अब प्रेम की जगह आप उठा के रख लो भाव। अब चाहे वो क्रोध का भाव हो, चाहे वो शोक का भाव हो, चाहे वो हास हो, चाहे कोई भी हो, तो वो भाव जो हमारा आएगा स्थायी भाव जिसके भी हृदय में, वो हो जाएगा आश्रय आलंबन। और जिसके कारण, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह विषय आलंबन हो। ठीक है, इस बात को समझना कि ऐसा जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को देखकर ही हमारे मन में भाव आ रहा है। हमारे मन में किसी वस्तु को देखकर भाव आ सकता है, किसी परिस्थिति को देखकर भाव आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग बत्रा पे आए थे पुस्तक खरीदने के लिए, लेकिन आप साथ से गुजर रहे थे, वहीं पे आइसक्रीम पे दो जोड़ा मतलब खड़ा हुआ है, वो अपने हाथ से अपनी प्रेमिका को आइसक्रीम खिला रहा है, तो आपने उसको देखा, आपको भी याद हो आई कि हमारा भी है वहाँ इंतजार कर रहा है, और आप ये सोचते हुए मन में आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे वो तो नहीं था जिसके लिए मन में प्रेम जग रहा है, यहाँ क्या था? परिस्थिति थी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप लोग पढ़ने में जैसे ही मुखर्जी नगर आए, उनसे वादा करके आए हैं कि जा रहा हूँ 1-1.5 साल में जल्दी से मेहनत करके जॉब लेके फिर तुम्हारे पापा से हाथ मांगूंगा। तो पता ही है कि बिना जॉब के तो पापा हाथ देंगे नहीं ऐसे, है ना? हाँ, तो फिर उसके बाद बेटा सोच गलत नहीं है। मेरे पिताजी ये कहते थे कि जब दरवाजे से गरीबी नाम की चीज इंटर करती है तो खिड़की से प्यार नाम की चीज बाहर चली जाती है। तो ये गड़बड़ नहीं है। और फिर उल्टा क्या होता है कि हमारे समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि औरत को बताया गया है कि तुम्हें घर संभालना है और आदमी को ये दिया गया है कि तुम्हें बाहर से कमा के लाना है। तो जो घर संभाल रहा है वो तो उससे मांगेगा ना, जिसको दायित्व दिया गया है कमा के लाना, वो कहेगा पैसा ला। फिर आदमी कह देते हैं कि औरत तो पैसा मांगती है हमेशा। अभी तुम इस चक्र को उल्टा कर दो, आदमी घर संभालेगा, अब वो संभालेगा बच्चे, और औरत जाएगी बाहर। तो जब औरत बाहर कमाने जाएगी और जब वो आएगी तो फिर आदमी कहेगा ला पैसा ला, क्योंकि घर चलाना है। तो मुद्दा यहाँ पे औरत या स्त्री का नहीं है। कभी भी अपने मन में इस तरह की चीजें मत लेके आया करो। हाँ, मुद्दा ये है कि जो बंदा काम कर रहा है उसका, कि कौन सा काम क्या कर रहा है। अगर घर संभालने का जो काम कर रहा है उसको बाहर नहीं जाना तो वो तो पैसा ही मांगेगा भैया, उसका पेट कभी भरेगा नहीं। वो ये कहेगा ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उसे तो मैनेज करना है ना। तो इसलिए मत सोचा करो, ठीक है? सोच गलत नहीं है, गलत सब कुछ सही है जैसा हमारे समाज ने बनाया। तो अब ये है कि आप मेहनत में लगे हुए हो बिल्कुल, और आप भूल गए। आने के बाद 2 महीने तक आपको कुछ याद ही उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आपको साथ दिया है, कहा है रोज रोज बात करने की ज़रूरत नहीं है, सप्ताह में 15 दिन में बात कर लिया, ठीक है, मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो। अब उन्होंने आते समय एक अपना ग्रीटिंग कार्ड दिया था आपको, आपने मैथ की क्लास में रख दिया था कि सॉरी पुस्तक में। तो आज उठाई आपने मैथ की पुस्तक, मतलब वस्तु, वो कार्ड उसमें से गिर गया, आपको कुछ याद नहीं था। जैसे शांत पानी में एक
कंकरी आके गिर जाती है ना और लहरें बन जाती हैं, तो वैसे ही वो उठा और वो पल याद आ गया कि जब आप आ रहे थे, आप चुपके से मिलने गए थे, पेड़ों के पीछे उन्होंने काट दिया था कि जा रहे हो, मेरी याद आए तो इसे देख लेना कि मेरा साथ तुम्हारे साथ है। वो सारी चीज़ें आपके मन में दोहर गई। तो ये था उद्दीपन। ये है वो परिस्थितियां, वो स्थितियां जिनसे आपके मन में क्या हुआ है, अस्थायी भाव जगा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी को यहीं पे रखते हैं, यहीं पे रखना, आगे फिर आते हैं अनुभव पर। अनुभव क्या है? अनुभव है आश्रय आलंबन की चेष्टा। आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रश्न कि अनुभव किसे कहते हैं, तो अनुभव में ऑप्शन में दिया रहेगा विषय आलंबन की चेष्टा, उद्दीपन की चेष्टा या आश्रय आलंबन की चेष्टा। तो आपको पता है कि जिसके मन में भाव जगा है उसी की क्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो भाव जगा है किसके मन में? आश्रय आलंबन के मन में। तो आश्रय आलंबन की ही चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। अनुभव के अंतर्गत आने वाली जो चीज है वो आश्रय आलंबन की चेष्टा है, अर्थात आश्रय की वे क्रियाएं जिनसे ये पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है, अनुभव कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, शर्म से आंखें झुकना। अब ये तब है, मान लो अगर किसी नायिका को प्रेम हो गया और उसने जो क्रिया प्रतिक्रिया की, देख के शर्म से आंखें झुका ली। आंखों से अश्रुधारा बहना, अगर मन में करुण रस पैदा हो गया है तो क्या चेष्टाएं हो सकती है? भय से कांपना, किसी को देखकर डर लगने लगा तो क्या आपकी चेष्टा हो सकती है? गुस्से से मुंह का लाल होना, क्रोध मन में आ गया तो क्या चेष्टा हो सकती है? वमन करना, वमन का मतलब होता है वोमिटिंग यानी उल्टी करना। वमन शब्द से बना है वोमिटिंग शब्द। वोमिटिंग अंग्रेजी का शब्द है, वमन संस्कृत का शब्द है। तो वोमिटिंग यानी उल्टी करना। अब आपने घृणात्मक चीज देख ली तो जिसके मन में भाव जगा, अब उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है? उसे उल्टियां हो गई। ठीक है, मुस्कुराना आदि, ये आपके भाव होंगे इस तरह के। अब अनुभव के 4 भेद होते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको दे दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अनुभव है, या आपसे कहा जाएगा 4 स्थितियां दी होंगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कायिक अनुभव कौन सा है, वाचिक अनुभव कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, कायिक अनुभव में लिखो, शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा। शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा। कायिक अनुभव कहलाएगा। मैम, भूप किसका पर्यायवाची शब्द है? भूप राजा को कहते हैं। अब देखो किस तरह से, उदाहरण ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आप रास्ते पे जा रहे थे और सामने से कोई सुंदर सा चेहरा आपको दिखाई दिया, और जैसे ही सुंदर सा चेहरा आपको दिखाई दिया आपके मन में हृदय का मतलब प्रेम भाव जगा। तो उनको देखकर आपने ऐसे हाथ मारे, बालों में एक्टिविटी की। तो ये क्या है? तो गंजी पे हाथ मार लेंगे तो क्या हुआ? बाल नहीं हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपने अपने शरीर के अंग से कोई क्रिया प्रतिक्रिया की तो वो क्या कहलाएगी? कायिक अनुभव कहलाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे कायिक अनुभव। तो आपको देखना है, जैसे मान लो कि आप ठीक है पैदल नहीं जा रहे, आप बाइक पे जा रहे हैं, आपकी बाइक बिल्कुल शांत चल रही है ऐसे, लेकिन सामने से चेहरा दिखा, उसको देखने के बाद आपकी बाइक में स्टंट आ गए, तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करना है, इसलिए आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो वो क्या कहलाएगी? कायिक अनुभव। वाचिक अनुभव में लिखिए, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। वाणी यानी बातचीत, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। स्थिति वही है, आप जा रहे हैं रास्ते पे, सामने से एक खूबसूरत सा चेहरा आपके सामने आया, मन में भाव जगा, तो जैसे ही वो बगल से गुजरे
आपने कहा अच्छे लग रहे हो। ये शब्द नहीं होते हैं आपके, वो आपको पता है, मुझे भी पता है। क्लास की मर्यादा है क्लास की मर्यादा है, हम यहाँ नहीं बोल सकते। तो जो आप उच्चारण कर रहे हो वहां पर क्या लग रहे हो वो आपको पता है। तो आपने वाणी का प्रयोग किया इस बार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दिखाने के लिए, तो यह क्या कहलाएगा? वाचिक अनुभाव। ठीक है, आहार्य अनुभाव में लिखिए, आहार्य में लिखिए वेशभूषा के द्वारा वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। यानी कपड़ों के माध्यम से जो चेष्टा की जाती है, खास करके ये वाला अनुभव जो है वो नायिकाएं करती हैं, प्रेमिकाएं। जैसे मान लो प्रेमी नहीं है, अब प्रेमी के कपड़े हैं तो उसके कपड़ों को धारण कर लेंगे और फिर खुद ही प्रेमी बन जाएंगे और खुद ही प्रेमी बन के प्रेम दिखाना शुरू करते हैं। तो वही जैसे कृष्ण चले गए, अब राधा को इतनी याद आती है कृष्ण की कि वो खुद ही कृष्ण बन गई। अब कृष्ण के जैसे ही मोर पंख लगा लिया है, कृष्ण के जैसे ही बांसुरी रखने लगी हैं और कृष्ण की जैसे ही हरकतें करने लग गई हैं। तो ये होता है आहार्य अनुभाव, यानी वेशभूषा के द्वारा, जो वेशभूषा के द्वारा अपनी चेष्टा दिखाई जाती है। आगे देखो नंबर 4 आता है सात्विक अनुभाव, यानी सत्व के योग से, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा। लिखो आगे, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा, पूर्ण विराम लगा के लिखो ब्रैकेट में, जिन पर हमारा वश नहीं चलता। सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं, ब्रैकेट में, जिन पर हमारा वश नहीं चलता। निर्देशक चिन्ह लगाओ, लिखो आंखों से आंसुओं का बहना, आंखों से आंसुओं का बहना, कंपन होना, कंपन होना आदि। ये होता है, देखो सात्विक अनुभाव मतलब सत्व के योग से, मानसिक हम इसे कहते हैं, कभी कभी इसे सात्विक अनुभाव ना कह के मानसिक अनुभाव भी कह दिया जाता है। तो ये होता है मन में, ये इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। ये ऐसा अनुभव है, इससे पहले ऊपर के जितने भी अनुभव हैं इन सबको ना हम नियंत्रित कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम चाहें तो दिखा सकते हैं, चाहें तो नहीं दिखा सकते उस चीज़ को। लेकिन जो सात्विक अनुभव है ये ऐसा अनुभव है कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हम इसको ये प्रदर्शित हो जाता है। अब ये किस तरह से होता है, तो ऐसे समझिए कि आपकी वो कहानी चल रही है जो हमने बताया स्कूल में, 12th क्लास में आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो आपका हर रोज़ एक ही काम है, आप जाते हैं सुबह में, जब वो आते हैं उनका इंतज़ार करते हैं वहाँ पे एक स्माइल पास करके, और फिर दिन भर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इसी तरह से समय गुजर रहा है। 4-5 महीने हो गए। तो वो जो है वो देख रही है कि हर रोज़ आता है, स्माइल करता है, चले जाता है, भाई इसके मन में कुछ है कि नहीं, वो जानना चाहती है आगे कि कुछ है कि नहीं है। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि चलो पता करते हैं। तो वो आई आपके पास और पूछा कि केमिस्ट्री की बुक है, तो आपको पता है, चलो, लेकिन आप इतना सीधापन दिखाते हैं कि दिखाना नहीं चाहते, कि मन में आए हैं तो खुशी तो हो रही है बहुत कि मुझसे ही मांगी है किताब, लेकिन आप उस चीज़ को दिखाना नहीं चाह रहे, आप बिल्कुल एकदम शांत हैं। हाँ है, आपने किताब उठाई और उनकी ओर बढ़ाया, लेकिन ये हाथ ना इतनी तेज कांप रहा है। अब लड़कियां समझने में बहुत माहिर होती हैं, उन्हें एक नज़र ही काफ़ी होती है। उनकी नज़र हाथ पे गई है, उन्होंने कहा कि अंदर कुछ है, लेके वो चली गई। और यही किताब अगर आपके दोस्त ने मांगी होती तो जरा भी नहीं कांपता आपका हाथ, लेकिन यहाँ पे वो किताब लेकर, उन्हें जो कंफर्म करना था वो कंफर्म करके चले गए हैं।
उन्हें जो जानना था कि हाँ मन में भाव है कुछ। अच्छा, ये मन में भाव क्यों है, इसके बीच में हमारी एक छोटी कहानी रह गई थी, वो जो आपको नहीं पता है, वो आके उन्होंने ये क्यों किया। कहानी ये थी, जब वैराग आपको समझाना था तो मैंने वहाँ पे आपको एक कहानी नहीं समझाई थी, तो वह भी समझाई देती हूँ छोटे शब्दों में कि वैराग कैसे होता है। मैंने आपका इस बार उदाहरण ले लिया था वैराग आपकी दूसरी चीज से, आपकी पढ़ाई से ले लिया था, लेकिन इसी कहानी में हम लेके चलते हैं अगर वैराग, तो कहानी में ऐसे आता है कि कैसे वैराग उत्पन्न होता है कि आप यही सिलसिला आपका चल रहा था। तो आप एक दिन शाम को गुजर रहे थे अपने दोस्त के साथ, तो आपने देखा कि रेस्टोरेंट में वो बैठी है, सामने केक रखा है और सामने एक लड़का है, उसने केक काट के खिलाया है। अब आपने ये देखा, आपको लगा कि अरे ये तो किसी और के हैं, और आपका दिल टूट गया। अब बाइक जो है वो घर जाने की बजाय कहीं और मुड़ गई और वहाँ से कुछ सामान वामान लिया, और आज दोस्त घर तो जाने वाला नहीं है क्योंकि आज वो आपका दिल टूटा है, भाई का दिल टूटा है। तो आप छत पे आ गए और आप अपना जो लेके आए खाने पीने का सामान वो खाते पीते जा रहे हैं और भाई से अपना दर्द बयां करते जा रहे हैं। भाई, तेरे भाई ने, अब ये भाई समझ रहे हो ना, ये दोस्त है, ठीक है। तो भाई, तेरे भाई ने पहली बार प्यार किया था जिंदगी में और वो नहीं मिली, अब दोबारा प्यार होगा ही नहीं। भाई कह रहा है अरे कोई बात नहीं, और भी मिल जाएंगे, और नहीं मैंने तो बस उसी से प्यार किया था। तो फिर भाई कहता चलो कोई बात नहीं, तो देखते हैं अभी जो वो है उस लड़के को थोड़ा मार पीट के फेंक देंगे इधर उधर, फिर कर नहीं, अरे ऐसे नहीं, दिल से होना चाहिए। अब भाई फिर कह रहा है नहीं, अब वो नहीं तो कुछ नहीं। अब भाई जो है वो वैराग की तरफ गोते लगा रहा है। अब एक आध और ग्लास लेने के बाद फिर कहता है भाई ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो अब उसके मन में ना वैराग आ चुका है पूरी तरह से, तो वैराग आ गया है। अब वैराग आते आते वो सो गए, भाई भी चला गया। आँख खुली सुबह में एक झटके से, कोई आवाज़ आई थी कानों में, आवाज़ आई थी किसी कपड़े को झटकने की। तो आँख खुली, देखा पड़ोस में कोई ऐसे दुपट्टा सुखा रहा है, कौन है, तो देखा वहाँ कोई नया चेहरा है। दौड़ के गई जल्दी नीचे, मम्मी फलनी वाली भाभी की छत पे कौन है? अरे कुछ नहीं, उसकी छोटी बहन आई है। अच्छा चलो, वो वैराग रात तक था, अभी उधर हो गया फिर। तो ये आपके जीवन में जो वैराग होता है वो इतनी छोटी सी देर का होता है। अब जो यहाँ पे केमिस्ट्री की बुक लेने वो आई थी, वो क्यों आई थी? क्योंकि उन्होंने आपको देख लिया था बाइक पे और उनको पता चल गया था कि आपने देख लिया है, और उनको समझ में आ गया कि अब जो है गलतफहमी होगी। क्योंकि स्थिति ये थी कि वो लड़का कोई और नहीं, उनका भाई था, और उनका जन्मदिन विश करना भूल गया था। तो इस बात का बहन को गुस्सा था, तो बहन को मनाने के लिए वो रेस्टोरेंट में मनाने के लिए आया था। तो यहाँ पे स्थिति ये थी। तो खैर आपको भी फिर भाई ने जाके अगले दिन ये वाली बात बता दी कि अरे भाई चिंता मत कर, चिंता मत कर, वो ऐसे किस्सा था ये, क्योंकि आपके भाई वो काम करते हैं जासूसी का। तो फिर अगले दिन आपको और कंफर्म हो गया इस बात का, क्योंकि जब वो आपके पास केमिस्ट्री की बुक मांगने के लिए आए, तो जब वो बुक मांगने के लिए आए और गए, तो उसके बाद जैसे ही वो क्लास से बाहर जाती हैं तो आप खुशी से उछल पड़ते हो कि हाँ मतलब कुछ है, मेरे लिए ही है। तो ये था आपका सात्विक अनुभव, जो आपके हाथ में जो कंपन था वो नहीं रुक रहा था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। आता है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब होता है मन में संचरण करने वाले, यानी आने जाने वाले भाव, जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। देखो स्थायी भाव आपका ये है, इसलिए भी स्थायी भाव कहा जाता है कि आपके मन में अगर आप बिल्कुल ऐसे शांत बैठे हैं और आपके मन में कोई ना कोई एक भाव तो है, एक समय में जो 9 भाव होते हैं, 9 में से कोई एक भाव आपके ऊपर हावी रहता है, ठीक है, वो ऊपर रहता है। पर उस भाव को दिखाने के लिए आपके साथ कुछ भाव आते हैं जिन्हें आप व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। इन्हीं से ये पता चलता है सामने वाले को कि इसके मन में कौन सा भाव जगा है। जैसे मान लो अगर हमारे मन में प्रेम का भाव है और हमने अपने चेहरे पे किसी संचारी भाव को नहीं लाया हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे मन में रति है? नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कोई बैठा बैठा अगर मुस्कुरा रहा हो अपने आप में ही, तो दूसरा देख के पहचान लेगा कि भाई कहीं और है, मतलब
श्रृंगार रस चल रहा है मन में। तो ये संचारी भाव वो होते हैं जो ये पुष्टि करने के लिए आते हैं कि आपके मन में कौन सा भाव जगा है। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है। अब इन 33 को हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं इनका अर्थ समझाती जाऊंगी, किस भाव का क्या मतलब है। आपको जिसका अर्थ न पता हो सामने लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे सामने हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे खुशी की भावना। दूसरा आता है विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, दर्द, दुख, दर्द, कष्ट। त्रास। त्रास का मतलब होता है एक प्रकार की चिंता। और ये चिंता और त्रास में अंतर क्या है? त्रास होता है एक प्रकार का ऐसा छोटा सा भय, डर, जो आपको एक छोटे से समय अंतराल के लिए होता है, लेकिन रिजल्ट आ जाने के बाद, मतलब जो परिणाम है वो पता चलने के बाद फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, आपकी 12th की परीक्षा हो चुकी है और आज रिजल्ट आना है। आपको अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सुबह सुबह 6 बजे आपके पिताजी ने आके एक थप्पड़ लगाया और कहा अभी तक सो रहा है, आज तेरा रिजल्ट आना है। और जैसे ही पापा ने ये कहा कि आज तेरा रिजल्ट आना है, एकदम से आपके दिमाग में झटका लग गया और आपको याद आ गया क्या क्या हुआ था, कौन कौन सा। आप जल्दी से नहाए धोए, भगवान जी के सामने अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान फिजिक्स में बचा लेना, बस फिजिक्स में। अब क्या बचा लेना, पहले से पूजा की होती तो तब। अब तो रिजल्ट बन के तैयार हो गया है, 4 बजे आने वाला है। लेकिन अब सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपके मन में जो ये भय बना हुआ है ना कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये जो भाव है इसको कहते हैं त्रास, ठीक है, जो एक चिंता बनी हुई है। फिर 4 बजे आपको पता चलता है कि नहीं, आप तो अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो फिर आपकी जो वो चिंता है वो समाप्त हो जाती है। अगला आता है लज्जा। लज्जा का मतलब होता है शर्म। शर्म, हया कह सकते हैं जिसे, शर्म, हया। ग्लानि का मतलब होता है पश्चाताप। जैसे आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसे करने के बाद आपको एहसास होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो जो नहीं करना चाहिए था का जो मन में भाव आता है उसी को पश्चाताप या ग्लानि कहते हैं कि हमने ये ऐसा क्यों कर दिया। चिंता। अब चिंता तो आप जानते हो, वाकिफ हो, आजकल हर दिन चिंता लगी रहती है। सरकारी जॉब नहीं लगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, परिवार कैसे चलेगा, ये सारी चिंता हमारे मन में समाई रहती हैं, ठीक है। शादी नहीं हुई, शादी नहीं अलग की बात है, जॉब नहीं लगी तो उनकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, तो ये दिक्कत है, ये वाली चिंता सताई रहती है, ठीक है। आगे आता है शंका। शंका एक तरह से संदेह है, ठीक है, शक कह सकते हैं जिसको। हमारे मन में संदेह लगा रहता है, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं सफल हो पाऊंगा, ठीक है। अगला आता है असूया। असूया का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को, हमें पता है कि उसके अंदर गुण हैं, लेकिन हम उससे जेलसी करते हैं, तो उसका गुण भी हमको क्या लगता है, दोष लगता है। हमें लगता है कि हाँ ऐसा थोड़ी है, ये मनी मन जानते हैं ही नहीं है, पर हम उसके गुण में भी। तो इसमें लिखो किसी के गुण में भी दोष निकालना, गुण दोष नहीं, किसी के गुणों में भी दोष निकालना ही क्या कहलाता, असूया। आप कहेंगे कि मैम इसे हम ईर्ष्या क्यों नहीं कह सकते सीधे सीधे? तो ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, बस आप स्वयं उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का अफसोस है आपके अंदर। ईर्ष्या नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। ईर्ष्या और असूया में अंतर होता है थोड़ा सा। ईर्ष्या तो ऐसा होता है कि हम उससे ईर्ष्या, हालांकि उसके गुण मन ही मन आपको पता है कि क्या है, आप उनको उसके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं कि हाँ ये चलना है, लेकिन जब दूसरे के सामने उसको व्यक्त करते हैं तो आप क्या कहते हैं, उन्हें दोष बताकर ही, तो वो होता है असूया। आगे आता है अमर्ष। अमर्ष हम कहते हैं जब हमारे अंदर एक तरह से दुख की भावना होती है या मिश्रित भावना होती है, क्रोध और दुख से मिला हुआ, तो उसे अमर्ष कहते हैं। अगला आता है मोह। मोह का मतलब होता है लगाव या ममता कह सकते हैं, लगाव या ममता। गर्व,
गर्व जिसे आप इसे कह सकते हो नाज करना, हाँ उर्दू शब्द है नाज, आप इसे अंग्रेजी में प्राउड जिसे कहते हैं। देखो एक शब्द आता है घमंड और एक शब्द होता है गर्व। घमंड और गर्व दोनों एक ही भावनाएं हैं, पर शब्द के हिसाब से एक को हम सकारात्मक और एक को नकारात्मक लेते हैं। तो वही भावना जो है, जो सकारात्मक भावना है, उसी को हम गर्व कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमें अपने देश पर गर्व है, ठीक है, वो आता है। नेक्स्ट आता है उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब होता है जानने की इच्छा या जिज्ञासा कह सकते हैं, जिज्ञासा लिख सकते हैं इसमें। अगला शब्द है उग्रता। उग्रता होता है अचानक से क्रोध में आ जाना, जानने की इच्छा या जिज्ञासा। उग्रता कहते हैं अचानक से क्रोध में आ जाना। चपलता का मतलब हो गया चंचलता, ठीक है, जिसके अंदर चंचलपन होता है। दीनता का मतलब होता है जैसे आपने देखा है ना, जो भिखारी होते हैं अपने आप को दयनीय दिखाते हैं दूसरों के सामने, तो ये दीनता का भाव भी हमारे पास होता है, ठीक है, तो संचारी भाव के अंदर आता है। तो जो आप ये कह सकते हो स्वयं को दीनहीन दिखाना, दीनता कहलाता है, स्वयं को दीनहीन दिखाना। अगला आता है जड़ता। जड़ता का मतलब होता है स्थिर हो जाना। आपने कोई ऐसी बात सुनी जिससे आपको लगे कि पैरों तले से जमीन खिसक गई, वो जड़ता कहलाती है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आपको भावना आ जाएगी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं इस समय, अब जो हमारी कहानी चल रही थी उस कहानी से अलग कहानी है ये वर्तमान में, अब दूसरा ही समझ लो, ठीक है। आप आ गए मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर में आपकी मित्रता हो गई यहाँ पर किसी से, तो बहुत दिनों के बाद आपने कहा, परीक्षा दे ली है कि चलो सीपी चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो आप लोग चले गए सीपी, वहाँ पे आपने मूवी देखी, फिर उसके बाद आपने खाना खिलाया। अब जैसे मूवी देखी, रोमांटिक मूवी देख के आए तो मन में प्रेम आ गया, और फिर खाना खिलाया साथ में तो और भी प्रेम हो गया, तो खाना खिला के बाहर निकले तो इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, चलो आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम भी ले ली। अब आइसक्रीम आपने ले ली, अब प्यार इतना ज़्यादा उमड़ रहा है कि नहीं, पहला निवाला तो हम अपने हाथ से खिलाएंगे, तो आपने पहला निवाला अपने हाथ से उनको खिलाया, और जैसे ही आपने निवाला खिलाया तो पीछे से आपके नाम किसी ने पुकारा, आवाज़ आई आपके नाम की। आपने पलट कर देखा तो पिताजी खड़े थे। अब जो आपको 3-4 सेकंड जो फील होने वाला है, जो महसूस हो रहा है, उसको कहते हैं जड़ता। यानी अब आपके होश उड़ गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, ये क्या करें, ये तो पिताजी ने प्रत्यक्ष देखा है, अब इसको क्या बहाना दें कि पिताजी इनके हाथ में चोट लगी हुई थी, खा नहीं पा रही थी, तो मैं मदद कर रहा था, समाज सेवा, ठीक है। तो इसको कहते हैं जड़ता। आगे बढ़ो, अगला आता है आवेग। अब पिताजी आ जाएंगे आवेग में, बहुत तेज गति के साथ कुछ क्रोध में आ जाना, ठीक है, तीव्र गति के साथ, जैसे अक्सर मैडम कभी कभी क्लास में आवेग में आ जाती हैं। अगला आता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब वैराग, मैंने समझा ही दिया आपको, ठीक है। वैराग, जब हमें इस संसार से मोह भंग हो जाता है तब। आगे दिया हुआ है धृति। धृति के सामने लिखो इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव। धृति का मतलब क्या होता है, पहले लिखो इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव। जैसे मान लीजिए आपके मन में वैराग का भाव जब उत्पन्न होने वाला होता है तो आपके मन में कोई इच्छा शेष नहीं बचती, आपको लगता है अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ चाहिए ही नहीं। जब मन में बहुत ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है तो वो जो भाव आ रहा है ना कि अब कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, तो वही भाव होता है धृति। यानी अब जो इच्छा है, इच्छाओं के प्रति क्या हो गया है, ठहराव आ गया है। आगे आता है मति। मति का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि भी एक भाव होता है, एक विचार होता है, ठीक है।
जब बुद्धि आती है, आपने कभी देखा है कि किसी ने आपको टॉन्ट मार दिया और आप उससे कुछ कह नहीं पाए, लेकिन वो टॉन्ट आपके दिमाग में चल रहा है, फिर 1 घंटे बाद आपको आया कि ये जवाब देना चाहिए था, आप कहते हैं अरे यार ये बुद्धि मुझे पहले नहीं आई, तो क्योंकि वो विचार आपका तुरंत नहीं आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, उसका मतलब होता है तुरंत के तुरंत जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो जाता है, पलटवार, तो उसे ही कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। तो मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है, ठीक है, ये भी एक भाव होता है, विचार होता है। अगला आता है विबोध। विबोध का मतलब होता है चैतन्य लाभ। ये त है, ये न है, ठीक है, चैतन्य लाभ। चैतन्य लाभ का अर्थ होता है आध्यात्म, ठीक है, या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। जैसे मान लो आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस किया होगा कभी कि आप ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन अचानक से कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटी हो जिससे आपको ये एहसास होता है कि मैंने जो अभी यहाँ पर देखा, मतलब जो महसूस किया, ये किसी आम आदमी के बस की बात तो नहीं है, ये किसी एक पावर ने, जो सुप्रीम पावर है, उसी ने ऐसा किया है, तो इसका मतलब इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। आपको इस बात का जब एहसास होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं विबोध, वो जो अवस्था होती है। और ये आती है हमारी भक्ति रस में, जब भी तो हम ईश्वर की भक्ति में जाते हैं। मान लो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ईश्वर को कभी मानता ही नहीं था और फिर अचानक से वो क्या हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। तो उससे जब आप पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो वो कोई ना कोई घटना अपने जीवन में बताता है कि मेरे साथ ऐसा घटा और उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। तो यानी भक्ति रस की तरफ जाने से पहले हमारे मन में जो भाव जगा होगा वो होता है विबोध, ठीक है। हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, चैतन्य लाभ हमें प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं। अगला आता है हमारा वितर्क। वितर्क का मतलब होता है कुतर्क। वितर्क का मतलब कुतर्क। कुतर्क का मतलब होता है बेकार की बात करना। एक होता है तर्क और तर्क का विलोम है कुतर्क या वितर्क। तर्क होता है कि अपने बात सिद्ध की आपने, कोई बात कहकर कि ये ऐसे ऐसे है, लेकिन उसी पे वितर्क किया किसी ने। जैसे मान लो आपका दोस्त है, आपको बता रहा है कि भाई मुझे इस बंदी से प्यार हो गया है। ये आपका दोस्त है, ठीक है, इसने इसको देखा और उसे प्यार हो गया। तो आप कहते हैं प्यार हो गया, तो फिर समस्या क्या है? तो फिर वो बताता है कि नहीं, लेकिन ये बंदी ना इससे प्यार करती है और ये बंदा इससे प्यार करता है, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बस ये समस्या है। तो अब समस्या क्या है? बस ये कि इन्हें कहीं और देखना चाहिए। ये तो है तर्क। लेकिन अब आप क्या कहते हैं, अरे भाई प्रेम और जंग में सब जायज होता है, इसको हटाओ और तुम प्यार करो, हम आपकी मदद करते हैं। ये है कुतर्क, ठीक है, जो ये कहता है क्यों, तुम्हारा ही प्यार थोड़ी नहीं है, इसका भी तो है। ये बात इस पे भी लागू होती है कि तुम कैसे आ सकते हो, प्यार और जंग इसके लिए भी बराबर है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही जिस भी व्यक्ति ने किया, बहुत वाहियात आदमी ने ये डायलॉग मारा है, जिसने भी मारा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी कहेंगे कुतर्क कि ये कहना। तो यहाँ पर मतलब कि अगर दो लोग आपस में प्यार कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं होता उनको बीच में डिस्टर्ब करने का। हाँ, ये बात अलग है, अगर ये भी करना चाहे तो बात की बात है, वो फिर उसकी इच्छा है ना। तो ऐसे ही, इसीलिए ये आता है वितर्क में। हाँ, वो तो जौन सा भी फ्री चलेगा वो आप देखेंगे। श्रम का मतलब होता है परिश्रम। श्रम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। ये भी एक विचार है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी परीक्षा में जी जान लगा के अगर श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर वो विचार है तभी कर रहे हैं, अन्यथा आप नहीं करते। अगला आता है आलस्य। ये भी एक विचार है, भाव है जो आपके मन में आता है। हर रोज सुबह सुबह 6 बजे मिलने आता है आपसे, जब आपकी अलार्म बजती है। जब अलार्म बजती है तो अलार्म को बंद कर देते हो। आलस्य आप पर सवार हो जाता है, होता है कि नहीं? या फिर आगे की 10 मिनट बाद और बजेगी, फिर 10 मिनट बाद बजती है, फिर 10 मिनट बाद, और ये 10 मिनट होते होते कितना हो जाता है? 6 से 7, 8, 9 हो जाते हैं तब तक। तो वो वहां पे आपके साथ कौन होता है? आलस। ये आपके साथ सो रहा होता है। तो इसलिए उसके बाद जब आलस आता है तो नींद, निद्रा, ये भी एक भाव है, ठीक है।
निद्रा मतलब नींद। स्वप्न, जो आप सपना देखते हैं, ठीक है, स्वप्न का मतलब हो गया सपना। ड्रीम, बंद आंखों से जो आप देखते हैं ये वो है। सपने दो तरह के होते हैं, खुली आंखों से देखना और एक बंद आंखों से देखना। तो खुली आंखों के सपने अच्छे होते हैं, बंद आंखों से सपने देखोगे तो वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो स्वप्न, जो सपना आता है, ये भी एक भाव होता है। स्मृति, इसका मतलब होता है यादें, ठीक है। स्मृति, यादें, ये भी क्या है, एक भाव है। आपको कोई चीज देख के किसी की याद आ जाती है तो भाव ही है, वो मन में आता है। आगे आता है मद। मद का मतलब है नशा। अब ये वो नशा नहीं है जिसे आप बोतल से उत्पन्न करते हैं, इसे आप ब्रैकेट में लिख लो, नशे, नशा शब्द के आगे जुनून, जो आप कहते हो ना जुनून है मेरे अंदर, वो जुनून होता है मद, नशा। और याद रखना, जीवन में बोतल का नशा आपको नुकसान ही करेगा, लेकिन अगर ये नशा जो आपके अंतर मन से आता है भाव से, अगर ये नशा आपने अपने जीवन में अपना लिया तो ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अगर आपके अंदर नशा ये पैदा हो गया कि मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, मुझे कामयाब होना ही होना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये भाव अच्छा है, आना चाहिए। आगे दिया हुआ उन्माद। उन्माद का मतलब होता है सनक। सनक, सनकी जो बोलते हैं, कहते ना अरे तो अजबी आदमी है, सनकी है बिल्कुल, जिसे कोई समझा नहीं पाता। उन्माद, ये एक नकारात्मक भाव होता है। जैसे तुम हमारे नहीं हुए तो किसी के नहीं होगे, चाकू उठाया और गोद दिया। सुनिए ना खबरें आपने। एक बार यहाँ हुआ था मुखर्जी नगर के पास, यहाँ पे परमानंद की तरफ में, निरंकारी की तरफ एक वो है पार्क, उसमें एक युवती को 52 बार प्रेमी ने गोद दिया। उसकी शादी थी 5 दिन बाद, प्रेमी ने बुलाया अंतिम बार मिल लो, और गोद दिया कि नहीं तुम हमारे नहीं हुए तो किसी का नहीं होना देंगे। क्या है, पागलपन है, पागलपंती है, क्या है। अरे ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं, हम तो अपने नजदीक की बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, नकारात्मक भाव है, ठीक है। आगे आता अवहिथ्या। अवहिथ्या का मतलब क्या होता है, अपनी खुशी की स्वयं हत्या करना। अवहिथ्या का मतलब होता है अपनी खुशी की स्वयं हत्या करना, अवहिथ्या कहलाता है। अर्थात खुशी को दबा देना, जब आप अपनी खुशी को दबा देते हैं। एक बार आपने भी करी कल्पना में अवहिथ्या। कब करी बताओ? जब वो आपसे केमिस्ट्री की बुक मांगने आए थे, तब आपने अपनी खुशी की हत्या करी थी। मन में तो लड्डू फूट रहे थे, हमसे ही क्यों मांगी है किताब, लेकिन आप दिखा नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत थे। तो वहां आपने क्या किया था, अवहिथ्या। वो आपके मन में जो भाव था वो क्या था, अवहिथ्या। आपने अपनी खुशी को दबाया था, दिखाया नहीं था, तो वो आता है भाव। आगे आता अपस्मार। अपस्मार का मतलब होता है बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। बेहोश हो जाना ये भी एक प्रकार का भाव होता है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना होगा कि वो अगर ऐसे सुनते हैं ना कि अरे फलने के यहाँ पे ऐसे मृत्यु हो गई, तो वो ये सुनते हैं, अचानक से क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं। या कोई किसी की दुर्घटना का सुन लिया या कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो उनके अंदर तो ये क्या है कि उनके अंदर जो भावना आ रही है उस भावना पे उन पे कंट्रोल नहीं है। सबका ये जितने भी हम 33 संचारी भाव यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ना, इन सारे भावों को आप नियंत्रित कर सकते हो। स्थायी भाव को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वो 9 भाव हैं आपके अंदर। लेकिन ये जो 33 संचारी भाव हैं, आप इनको नियंत्रित कर सकते हो। आप देख रहे हो इनमें बहुत सारे भाव ऐसे हैं, ये सारे भाव आपके अंदर होते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि कौन से भाव को उभारा जाए और कौन से भाव को दबाया जाए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन स्थायी भाव में ना तो आप किसी भाव को उभार सकते हैं ना उसे दबा सकते हैं, वो स्वतः होता है। और उन पर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं स्थायी भाव पर, तो उन पर कंट्रोल करने का तरीका होता है ये भाव। संचारी भाव के माध्यम से ही आप उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अपस्मार का मतलब बेहोशी हो गया। व्याधि का मतलब होता है रोग, बीमारी। और ध्यान दीजिए कि बीमारी भी आपका एक प्रकार का भाव होता है।
अगर आप ये चाहें अपने दिमाग में बैठा लें कि मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, अगर आप 5-6 घंटे यही मंत्र जाप करते रहे तो आपका शरीर गर्म हो जाएगा, और आप अगर देखेंगे नाप कर तो आपको बुखार जरूर दिख जाएगा। तो भाव होता है। कैसे? समस्या बाहर या अंदर? हम बात कर रहे हैं भाव की। ये भाव है आपके अंदर, जो इस शरीर में ही होगा जो कुछ होगा, इससे बाहर वाली चीज नहीं। अंदर से प्रॉब्लम क्या हो तो आपको बेचैनी लगेगी ना। अगर मान लो कोई समस्या ये हो गई कि ये चीज आपकी थी, किसी ने उसको हत्या लिया, तो आपको घबराहट बेचैनी होगी। तो वो समस्या आपकी नहीं है, किसी ने उस चीज को हत्या लिया या ऐसे कर लिया, वो आपकी समस्या नहीं है, या वो उसे आप संचारी भाव में नहीं रखेंगे। संचारी भाव में आएगा अब आपको जो बेचैनी हो रही है, घबराहट जो हो रही है, वो आपका संचारी भाव है। बाहर की चीजों पे नहीं, हम बात कर रहे हैं अंदर की। तो बीमारी क्या है? अगर आप बीमार होते हो तो किसी और को थोड़ी ना होती है, आपके इस शरीर में होती है ना। तो ये रोग भी एक बीमारी है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि शायद आपको अपने मानव मस्तिष्क की एक बात का ये नहीं पता कि ये जो मानव मस्तिष्क है ये इतना पावरफुल है कि आप बड़े से बड़े रोग से बिना दवाइयों के निजात पा सकते हैं। अगर एक आप हेल्दी फूड ले रहे हैं ना, अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप स्वस्थ भोजन अगर आप कर रहे हैं, बस आप स्वस्थ भोजन करते रहिए, आप अपने अंदर की बहुत बड़ी से बड़ी, विकराल से विकराल बीमारी को भी दूर कर सकते हैं केवल अपने विचारों से। ये आपके मानव मस्तिष्क में शक्ति है। आपको क्या लगता है कि जो एलोपैथिक दवा वगैरह होती है, आप इनसे ठीक होते हो? आप इनसे ठीक नहीं होते। ये तो आपका बचाव है बस। ठीक आप अपने शरीर से ही होते हो। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि जब आप बीमार होते हो, आप एलोपैथिक दवा लेते हो, तो वहाँ पे आपके शरीर में जो बैक्टीरिया घुसा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने से ये रोकता है। जो दवाइयाँ जाती हैं वो क्या करती हैं कि उनको बढ़ने से रोक देती हैं। अब उनको ठीक किसको करना है? आपके शरीर को करना है। अब आपका शरीर करेगा ठीक। तो ये दवाइयाँ इस तरह से काम करती हैं। तो आपको लगता होगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी आप जब साइंस पढ़ो तो उसमें मानव मस्तिष्क पढ़ना, हमारा मानव मस्तिष्क कितना ज़्यादा पावरफुल है ये आपको पता चलेगा। ठीक है। तो व्याधि भी एक प्रकार का रोग होता है। और एक अंतिम विचार, ये जिस दिन आपके मन में आ गया सब कुछ समाप्त, मरण मतलब मृत्यु, यह भी एक भाव है। यह जिस दिन आपके दिमाग में आ जाता है उस दिन जीवन लीला समाप्त। आप कहेंगे मैम हम तो सोचते रहते हैं मृत्यु के बारे में हमेशा, जब मैं मरूंगा तो ये करूँगा। वो विचार जिस तरह से आना है, जैसे आपके मन में भाव आते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। मरने वाले वो अलग होते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो मरने से 2-4 मिनट पहले वो ऐसी बातें करने लगता है कि अपना ध्यान रखना, ये करना, वो करना। एक इस संसार से उसका मोह भंग हो जाता है एकदम, कि अब मैं जाने वाला हूँ। आपने सोचा होगा बहुत से बुजुर्ग ऐसे बता देते हैं। ये जीवन शैली पे होता है, जिसकी जैसी जीवन शैली होती है उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व उभर के आता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे कह देते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और तुम लोग ध्यान रखना, ये करना, वो करना। तो क्या हुआ? उसके मन में वो विचार आ चुका है, अब उसे पता चल चुका है कि अब मेरा अंतिम समय है, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है। जैसे मेरे दादाजी थे, तो जब उनको वो ठीक हो गए थे, बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, ठीक हो गए थे, लेकिन उनको ऐसा पता चल गया था कि आने वाले। तो उनके बेड के पास तो मेरी दादी और मेरे चाचा जी जो थे अगले दिन उनको लेने गए थे कि उनको निकाल के लेके आएंगे। लेकिन एक रात पहले ही उन्होंने जो साथ में बेड पे था उसे कहा कि मेरे बच्चे आएंगे तो उन्हें ऐसे बता देना, ये ध्यान करा देना, ऐसे बोल देना। और उन्होंने अपनी कई सारी बातें उनको बताई कि इस बेटे से ऐसे कहना, इस बेटे से ये कहना, इस बेटे। बोले अरे तुम जा तो रहे हो कल? तो बोले नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। मतलब ठीक हो गए, बीमार थे, ठीक हो गए। और उसके बाद फिर जब सुबह पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा होता है कि पता चल जाता है बहुत सारे लोगों को कि हाँ हम जाने वाले हैं। तो वो किससे? यही भाव होता है मरण। और ये 33 भाव हैं जीवन में। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो ये 33 भाव हैं ये ऐसे भाव हैं, इनमें बहुत सारे सकारात्मक हैं और बहुत सारे नकारात्मक हैं। तो ये सारे भाव आपके हृदय में विराजमान हैं, सबके पास हैं। लेकिन इनमें से आपको अपनी बुद्धि के अनुसार
ये निश्चित कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें कौन सा भाव अपना उभारना है और कौन सा भाव हमें दबाना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप अपने भावों को उभार सकते हैं और दबा सकते हैं। तो ये हमने 4 पार्ट पढ़े थे आज, संचारी भाव, इसमें विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। तो क्या कौन सा क्या होता है ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब कल की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे रस को, और इसमें तो आप लोग एक काम करना, होमवर्क आपका ये है, 5 मिनट का ही है बस। आपकी इस बुक में लास्ट में आपके प्रश्न उत्तर दिए हैं, आपको उत्तर नहीं करना, केवल प्रश्न पढ़ने हैं। आपको ये जानना है कि हमारी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो ये प्रश्न पढ़ लेना बस। इससे आपको ना ये संतुष्टि हो जाती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो बस प्रश्न ही पढ़ लेना, उसी से फिर आगे हम इसमें करेंगे। और जीवन में बस एक बात ध्यान रखना, जब आज हम विचारों और भावों की बात कर रहे हैं, तो आज का ज्ञान क्लास खत्म होने का, एक होमो सेपियन नाम का जानवर होता है। कौन है? बैठे हैं हम इस क्लास में। होमो सेपियन नाम का एक जानवर होता है विज्ञान के अनुसार, जिसे मानव बनाया जाता है। मानव बनाया जाता है एक खास ट्रेनिंग से, एक उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और एक तरीके से कि कैसे उठना है। ये बात ध्यान रखिएगा आप अपने जीवन में। जब आप पैदा होते हैं ना, तो आप निरीह ही जानवर होते हैं। उस छोटे से बच्चे को अगर आप किसी पशु पक्षी के साथ रख देंगे तो वो उनके जैसा व्यवहार करेगा, और अगर आप उसको मानव के बीच में रख देंगे तो वो मानव जैसा व्यवहार करेगा। जब आप छोटे होते हैं तो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको कहना सिखाया कि बेटा बड़ों के पैर छुओ, बड़ों से नमस्ते करो। ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट था। अगर आपको ये बात नहीं बताई जाती तो क्या आप ये बात जानते? क्या आपको ऐसा पता चलता? नहीं। आपको बताया जाएगा कि बेटा गाली गलौज करना गलत बात होता है, सबसे तमीज से बात करो। ये आपको सिखाया गया, आपके प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। तो याद रखना, आज के युग में हमारे समाज में हमें प्रशिक्षण कम और हमें मतलब कहते हैं हमें मानव कम, हमें जानवर ज़्यादा बनाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो वगैरह और ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना चैनल बना के जब मिलियन में गाली गलौज परोसते हैं और एकदम मतलब बुरी तरह से गालियां देते हैं और ये सारी चीज़। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप इस समय विद्यार्थी हो और आपके पास एक सोचने समझने की एक समझ है, तो अपने विचारों को ध्यान में रखते हुए आनंद के लिए अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो देखिए, लेकिन अगर आपको पता है कि यह गलत है तो आप उसे सीखिएगा मत, अपने जीवन में उसे दोहराइएगा मत। मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल ऐसे हुआ था कि मैं भी थोड़ी देर के लिए देखने लगी कि चलो आज रील ही देखते हैं, क्योंकि देखना पड़ता है। जो टीचर होते हैं ना, उन्हें समाज की चीज़ों को देखना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने चलो ठीक है आज ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने देखा तो मैंने बड़े अजीब सी, भयानक सी, और मेरी नज़र में तो घृणात्मक थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घृणात्मक लगी। ऐसी चीज़ देखी कि एक लड़की है गाली दे रही है, इतनी गंदी गाली दे रही है कि मैंने लड़कों के मुंह से भी नहीं सुनी। हमें लड़कों के मुंह से सुन रही हूँ तो भी, और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही है, माँ के लिए, बाप के लिए, सबके लिए, मतलब अपनों के लिए ही कह रही है। हमें फिर ये सोच के एक तो मेरे दिमाग में ये आया कि इस लड़की को पहली चीज़ तो देखो, जो सत्य है समाज का वो तो सत्य है कि इस लड़की को कौन तो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कोशिश करेगा जो इसकी असलियत जानेगा। पहली बात, इसमें कोई ये नहीं है कि हम ये सही करें। फिर भाई गाली गलौज वाले लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं करती अपने पति के रूप में, तो कोई लड़की को कैसे करेगा? फिर जब इसकी शादी नहीं होगी, अगर जो इसको जानता होगा, तो फिर ये बैठ के माथा पीटेंगे कि हमको कोई पसंद नहीं कर रहा। अपने अंदर कोई ये नहीं देखेगा कि मेरे अंदर कितने गुण और कितने अवगुण हैं और ये सारी चीज़ें। फिर ऐसे ही खैर चलो, उस पे तो मेरे दिमाग में आया कि ये गया। फिर उसके बाद एक दूसरा दृष्टि मैंने देखी कि 3M सब्सक्राइबर हैं एक महाशय के, और उसके टोटल वीडियो जो हैं वो पूरी तरह से दुल्हन का श्रृंगार करके हैं। पुरुष है,
और पूरी तरह से जितनी वीडियो बना रखी है वो सारे लड़कों पे लाइनबाजी करते हुए, मतलब एक औरत का गेटअप लेता है वो पूरा सज धज के, और उसमें फिर ये वाली चीज देखी कि उसने अपनी शूटिंग के पार्ट भी करके डाल रखे थे कि शूटिंग के पार्ट, फिर उसमें कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, उसकी पूरा हाव भाव। एक बार को मुझे लगा कि शायद कुदरत ने इसके साथ नाइंसाफी करी है, इसको सजना समझना अच्छा लगता हो सकता है कि जैसे आप पढ़ते हैं कि वो लड़की हो, मतलब उसके अंदर में लड़की वाले गुण होते हों और उसे ऐसा लगता हो, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा। लेकिन फिर बाद में और वीडियो देखी जिसमें वो अपने ओरिजिनल रूप में भी है और ये सारी चीज़ें, फिर कह रहा है कि दोस्तों आपको मेरा ये वाला रूप बहुत पसंद आ रहा है और तो मैं इसी में लेके आऊँगा और ये सारी चीज़। ये भी मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने आगे गया, मैंने कहा कल को इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, वो क्या सीखेंगे, वो क्या सोचेंगे। फिर मैंने तब तक इतना ही सोच रही थी, लेकिन तभी देखा कि एक छोटे से बच्चे को वो अपने साथ वैसी ही वेशभूषा पहना के लड़के को, उसको भी डांस सिखा रहा है। मैंने कहा अरे खैर चलो, ये तो सारा ही समाज ऐसा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो चीज़ें हैं, अपने पुराने धर्म ग्रंथ, उन सारी चीज़ों से कुछ अच्छा सीखो, गीता पढ़ो, रामायण से कुछ सीखो, महाभारत से कुछ सीखो, पर इन सारी वाहियात चीज़ों से कुछ मत सीखना। चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। जिनको बात करनी है वो रुक सकते हैं, क्लास बंद करवा देना।